तो क्राइम स्टोरी देखने वाले दर्शकों को ये सारी बातें पता होंगी कि हमारे भारत में कुछ ऐसी हत्याएं हुई हैं जिसमें हत्यारों ने बर्बरता और निर्ममता की सारी हदें पार कर दी है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 1995 में नैना साहनी हत्याकांड, जो कि तंदूर कांड के नाम से चर्चित हुआ, जिसमें एक युवक ने अपनी पत्नी को तंदूर में भून दिया था। और अभी हाल ही में श्रद्धा हत्याकांड, जिसमें श्रद्धा के 35 टुकड़े करके युवक ने उसे फ्रिज में रखा और उसके शरीर के अंगों को अलग अलग स्थानों पर ठिकाने लगाता रहा। भारत में हुई ऐसी हत्याएं हैं जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए, लेकिन अब मैं जिस हत्याकांड की बात करने जा रहा हूं वो इन दोनों हत्यारों को पीछे छोड़ देगा। और हत्या करके लाश को ठिकाने लगाने का जो तरीका हत्यारे ने अपनाया है वो शायद इससे पहले कभी किसी ने किया नहीं होगा। तो स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। ये जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये खबर ज़्यादा दूर की नहीं बल्कि हमारे ही देवीपाटन मंडल के जनपद बहराइच के रिसिया थाने का है, जो अभी हाल ही में 9 दिसंबर को यह घटना घटित हुई है। बहराइच के रिसिया थाने में इसी 9 दिसंबर 2024 को एक 15 वर्षीय युवक के लापता होने की गुमशुदगी दर्ज कराई गई, जिसका नाम विक्रम था। चूंकि लड़का नाबालिग था, इसीलिए 137(2) में मामला दर्ज हुआ और पुलिस तलाश करती रही। तहकीकात के दौरान पता चला कि विक्रम एक ट्रैक्टर पर ड्राइवर का काम करता था। ट्रैक्टर का मालिक और उसका एक सहयोगी विक्रम के साथ रात को खेत की जुताई कर रहे थे। इसी दौरान विक्रम ट्रैक्टर से गिर गया और हार्वेस्टर में फंसकर घायल हो गया। उसे अस्पताल पहुंचाने के बजाय ट्रैक्टर मालिक और उसके एक सहयोगी ने उसे पूरी तरीके से मार डालने की योजना बनाई और उस घायल विक्रम को उठा करके फिर से ट्रैक्टर के आगे रखा और उसके ऊपर सैकड़ों बार ट्रैक्टर चला करके उसे उसी खेत के साथ में जोत दिया, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और उसको पूरी तरीके से चटनी की तरह से पीस दिया। ऐसा करके शरीर के अंगों को खेत की मिट्टी धूल में मिला दिया। इसके बावजूद भी जब शरीर के पूरे अंगों को ठिकाने नहीं लगा पाए तो 3 किलोमीटर आगे ले जा करके दूसरे खेत में शरीर के बाकी बचे अंगों को ट्रैक्टर चलाया। इस तरह से इस भयानक हत्याकांड को मिलकर के 2 लोगों ने अंजाम दिया। इसके बावजूद भी सारे अंग को जब डिस्पोज नहीं कर पाए, जब उसको ठिकाने नहीं लगा पाए, तो कुछ अंगों को, कुछ कपड़ों को तालाब वगैरह में फेंका। इस तरीके से बहराइच जनपद के रिसिया में इस जघन हत्याकांड को ट्रैक्टर के मालिक और उसके एक सहयोगी ने मिलकर के अंजाम दिया। जनपद बहराइच के रिसिया में ट्रैक्टर मालिक के द्वारा अपने ड्राइवर को कुचल कर किए गए हत्या के मामले में पुलिस ने ट्रैक्टर मालिक एवं उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। बहराइच की पुलिस अधीक्षक बिंदा शुक्ला ने बताया कि 9 दिसंबर को रिसिया इलाके के गायत्रीपुरम निवासी विक्रम नाम के लड़के के पिता ने उसके लापता होने की तहरीर दी थी और कार्रवाई की मांग की थी। रिसिया पुलिस के द्वारा गहनता से जांच में पाया गया कि जिस ट्रैक्टर पर वो बतौर ड्राइवर काम करता था, उसी मालिक के द्वारा अपने सहयोगी के मदद से विक्रम की जघन्य हत्या की गई है। विक्रम की हत्या का जो तरीका अपनाया गया उसे सुन करके आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ट्रैक्टर मालिक संजय वर्मा ने बताया कि जब बहराइच की रिसिया पुलिस ने ट्रैक्टर के मालिक से गहनता से पूछताछ की तो उसमें ट्रैक्टर के मालिक संजय वर्मा ने बताया कि ट्रैक्टर से देर रात खेत की जुताई के दौरान विक्रम चोटिल हो गया था, जिसके बाद आरोपी एवं उसके सहयोगी लोकुश पाल ने मिलकर के विक्रम को अस्पताल ले जाने के बजाय खेत में ही कुचल डाला और विक्रम की मौत हो जाने के बाद शिनाख्त को मिटाने के लिए एक नहीं बल्कि सैकड़ों बार मृत शरीर के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा करके बॉडी को पीस डाला ताकि कोई सबूत न मिले। पुलिस के द्वारा की जा रही जांच में जब दोनों आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो दोनों ने हत्या की बात को स्वीकारते हुए खुद के द्वारा की गई जघन्य हत्या की पूरी बात बताई। दोनों की निशानदेही पर मृतक के शरीर की 17 हड्डियां और जूते खेत से बरामद किए गए। एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इन दोनों को न्यायालय से कड़ी सजा दिलवाने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। अब बताइए कि ऐसे हत्यारे के साथ आखिरकार क्या होना चाहिए और इनको किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए। एक 15 साल का लड़का जो कि लापता हो जाता है, उसके परिवार के लोग यहाँ वहाँ उसे तलाश करते हैं, यहाँ तक कि हमारे ग्रेट श्रावस्ती चैनल को भी उसका फोटो भेजा गया था तलाश करवाने के लिए। लेकिन कौन जानता था कि ट्रैक्टर का मालिक ही मिल करके इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देगा और उसके शरीर का, उसकी बॉडी को, उसकी लाश को ठिकाने के लिए इस तरीके के कारनामे को अंजाम देंगे कि ट्रैक्टर से ही उसे पीस करके चटनी बना दिया और जब तक कि उसके सारे शरीर मिट्टी धूल में मिल नहीं गए तब तक उसके ऊपर ट्रैक्टर चलाते रहे। इसके बावजूद भी उसके शरीर के अंगों को नहीं मिटा पाए तो कहीं ले जाकर के जूता फेंका तालाब में, कहीं ले जाकर के क्या फेंका। बहरहाल अभी जो हत्यारे हैं उनको बहराइच की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। थाना रिशिया में 9 दिसंबर 2024 को मृतक के पिता द्वारा अपने बेटे के लापता हो जाने के संबंध में शिकायत दी थी कि वो 6 तारीख से मिल नहीं रहा है और आखिरी बार अपने मालिक संजय वर्मा के यहाँ, जो कि लोगों के खेत
जोतने का ठेका लेता था, काम पर गया था और वहां से नहीं लौटा। तो 9 तारीख को 137(2) बीएनएस के तहत मुकदमा पंजीकृत कर तभी से बालक की खोज में पुलिस लगी हुई थी और उसके मालिक द्वारा जो विभिन्न विरोधाभासी तथ्य बार बार पुलिस को गुमराह करने के लिए बताए जा रहे थे, उन पर जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये खुलासा किया गया कि 6 तारीख की रात को लगभग 9 बजे जब वो लोग किसी का खेत जोत रहे थे तो मृतक जो है वो ट्रैक्टर से गिरे और हार्वेस्टर से कटे, लेकिन उसको तत्काल उपचार के लिए पहुंचाने और उसकी जान बचाने का प्रयास करने की बजाय एक निर्मम तरीके से इनके द्वारा ट्रैक्टर चलाकर उसको खेत में पीसा गया और जो उसके हिस्से और कपड़े हार्वेस्टर में फंस गए उनको पुनः 3 से 4 किलोमीटर दूर एक अन्य खेत पर ले जाकर पीसा गया। इस खुलासे के बाद कल पूरा दिन पुलिस की विभिन्न इकाइयों खासकर फील्ड यूनिट द्वारा जगह जगह डिगिंग की कार्रवाई की गई, तालाब में खोज की गई, जिसके उपरांत हमारे द्वारा मृतक के पहने हुए कपड़ों के टुकड़े, उसके जूते जो कि एक तालाब में फेंके गए थे और उसके शरीर के विभिन्न भागों की 17 हड्डियां रिकवर की गई हैं जो फोरेंसिक डीएनए मैच के लिए भेजी जा रही हैं। दोनों ही अभियुक्त, मुख्य उसका जो मालिक था संजय वर्मा तथा एक अन्य व्यक्ति जिसको भी उसने नौकरी पे रखा हुआ था लवकुश पाल, जिसने इस घटना में उसका पूरा सहयोग किया, दोनों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इसमें हम विवेचना समाप्त करें और इस निर्मम घटना में फास्ट ट्रैक ट्रायल के माध्यम से अभियुक्तों को सजा कराने का प्रयास करें। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर मैं रिपोर्टर नफीस सिद्दीकी सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों आइए आपको लेकर चलते हैं श्रावस्ती जनपद के कोना में, जहां पर एक बहुत ही बेहतरीन लाइब्रेरी की ओपनिंग हुई है जिसका नाम है अचीवर्स स्मार्ट लाइब्रेरी, जो कि कोना बाईपास भारतीय मैरिज हॉल के बगल में खुला है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज छात्रों को लाइब्रेरी की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आजकल के भागदौड़ की ज़िंदगी में लोग घर पर बैठकर ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। कुछ छात्र हैं जिन्हें पढ़ाई करते वक्त नींद आने लगती है, कुछ छात्र हैं जो थोड़ा सा पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है। कहीं किसी के मोबाइल पर व्हाट्सअप मैसेज आ गया, कहीं किसी के मोबाइल पर फ़ोन आ गया और छात्र मोबाइल में ही बिजी हो जाते हैं। बहुत सारे छात्र हैं जिनको पढ़ते पढ़ते आलस आने लगता है, तो छात्रों को सही माहौल नहीं मिल पाता है पढ़ाई के लिए। तो इन सब समस्याओं से निजात दिलाने के लिए अब आपके पास एक स्मार्ट लाइब्रेरी, इकोना का ये अचीवर्स लाइब्रेरी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यहाँ की सुविधाओं के बारे में आपको बता दें कि पढ़ने के लिए शानदार और शांतिपूर्ण माहौल आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आपको हाई स्पीड वाईफाई की सुविधा मिलेगी, गर्मियों में एयर कंडीशन और सर्दियों में हीटर की व्यवस्था है। यहाँ पर बने हैं पर्सनल लॉकर जिसमें आप लोग स्टडी का मटेरियल, लैपटॉप वगैरह सुरक्षित रख सकते हैं। बैठने के लिए आरामदायक सीट है, इंडिविजुअल केबिन लाइट, मोबाइल लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट है। लाइब्रेरी सीसीटीवी युक्त है, लंच के लिए उपयुक्त जगह है, लड़कियों के बैठने की अलग से व्यवस्था और साफ़ सुथरा हाइजीनिक बाथरूम और वाशरूम की व्यवस्था है। सुरक्षित माहौल है यहाँ पर। यहाँ पर आपको डेली न्यूज़पेपर, मैगजीन, करंट अफेयर्स और नोट्स की सुविधा भी मिलेगी। पीने के लिए ठंडा और गर्म आरओ वाटर है, 24 घंटे पावर बैकअप की सुविधा, पार्किंग की उचित व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य परीक्षाओं के लिए एक्सपर्ट गाइडेंस, इसके अलावा बहुत कुछ आपको इस लाइब्रेरी में मिलेगा। तो अचीवर्स लाइब्रेरी मैनेजमेंट आपका हार्दिक स्वागत करता है। आइए एक बार आप लोग सेवा का मौका दीजिए। एक बार फिर से आपको पता और लोकेशन बता दें, इकोना का जो बाईपास है नेशनल हाईवे 730, वहाँ पर भारतीय मैरिज हॉल है। भारतीय मैरिज हॉल के बगल में ऊपर कॉम्प्लेक्स पर इस लाइब्रेरी की ओपनिंग हुई है। सबसे पहले चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। और ये हमारी लाइब्रेरी जो है अचीवर्स स्मार्ट लाइब्रेरी, ये हमारा इकोना बाईपास पे भारतीय मैरिज हॉल के जस्ट बगल है और आप यहाँ आके पढ़ाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर उचित वातावरण मिलता है पढ़ाई का। यहाँ जैसे कि आप देख ही रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको पर्सनल लॉकर की सुविधा मिल जाती है इसमें। चार्जिंग पॉइंट और सारी लाइट वगैरह आपको सेपरेट और अलग सीट पे व्यवस्था है, आप बैठ के पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर, मैगजीन्स भी मिल जाते हैं, थोड़ी बहुत बुक भी देते हैं। बाकी बच्चे कई सारे स्ट्रीम के हैं, तो हर बच्चों के लिए सारी चीज़ें नहीं हो पाती है, लेकिन ये कुछ बच्चों के लिए जो है अपना ये पढ़ते हैं और खुद अपना लेके आते हैं यहाँ पे, देख लीजिए। और सबसे पहली बात, इस लाइब्रेरी में शांति बहुत ज़्यादा है, जो कि पढ़ने के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। यहाँ पर आप लैपटॉप से पढ़ सकते हैं, खुद की बुक से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी बुक्स और मैगजीन्स अवेलेबल हैं। आपको प्यास लगती है आप आरओ से पानी पी सकते हैं। एसी फैसिलिटीज़ अच्छी है। कुल मिला के एक बेस्ट लाइब्रेरी, आप भी आकर ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पे बहुत अच्छा फील होता है। मुझे तो लगता है कि इस पूरे एरिया में वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी यही है। और बाकी यहाँ पे फैसिलिटी बहुत अच्छा है, एसी वगैरह मिल जाता है, चार्जिंग पॉइंट वगैरह एंड वाईफाई भी।
यहाँ पे आने पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही मतलब एक पॉजिटिव वाइब आती है और ये बहुत अच्छा ही लाइब्रेरी है। आप सभी यहाँ पे आइए और मैं कई दिन से यहाँ पे आ रही हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है यहाँ पे। मेरा नाम गीता शुक्ला है। मैं लाइब्रेरी का मैनेजमेंट देखती हूँ। और सब फर्स्ट ऑल चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा ये जो लाइब्रेरी है अचीवर स्मार्ट लाइब्रेरी, ये कोना बाईपास पे भारतीय मेरी लॉन के जस्ट बगल में है। और हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, हमारी जो ये अचीवर स्मार्ट लाइब्रेरी की 3 ब्रांचेस हैं, ऑलरेडी बलरामपुर में रन कर रही हैं, मतलब चल रही हैं। और यहाँ से बच्चे इकोना से हमारे बलरामपुर वाली ब्रांच पे जाते थे, तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वो यहाँ से इतनी दूरी करके जाते थे, काफ़ी फैमिली वाले बच्चों को भेजते नहीं है बाहर। सो हमने सोचा कि अगर यहाँ के बच्चों के लिए यहीं पे ये सुविधा दी जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, खासकर बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए। उनके फैमिली वाले लगभग उनको नहीं भेजते हैं कहीं बाहर, तो उनको सारी फैसिलिटी यहाँ मिलेगी, तो वो अच्छे से मतलब अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे पढ़ाई लिखाई में। और जैसा कि श्रावस्ती ज़िला जो हमारा है काफ़ी पिछड़ा है पढ़ाई के क्षेत्र में, सो इसी वजह से हमने सोचा कि यहाँ पे एक हमारी संस्था रहेगी तो बच्चों को पढ़ने में काफ़ी आराम रहेगा। अच्छा, आपकी लाइब्रेरी में आपने मेंशन किया है क्या क्या फैसिलिटी है बच्चों के लिए? ओके, हमारे यहाँ जो फैसिलिटी है बच्चों के लिए, हाई स्पीड डुअल वाईफाई की सुविधा है। हम 2 वाईफाई हमारे पास है, एक एयरटेल का है, एक जियो का है। बाई चांस कभी एक ख़राब भी होता है तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है, जस्ट बच्चों को कोई दिक्कत ना हो इसी वजह से लगाया गया है। बाकी गर्मियों में एयर कंडीशनर रहता है, सर्दियों में रूम हीटर की व्यवस्था रहती है। और पर्सनल लॉकर है जिसमें आप अपना सामान वगैरह सब कुछ रख सकते हैं। और आपको न्यूज़पेपर, मैगजीन सारी सुविधाएं मिलती हैं। और पढ़ने का सबसे बढ़िया माहौल यहाँ पे आपको मिलता है जो आपको घर पे नहीं मिल पाता। एक बार लोकेशन बता दीजिए आप क्षेत्रवासियों को। ये कोना बाईपास पे भारतीय मेरी लॉन के जस्ट बगल में है। सर, मुझे यहाँ लाइब्रेरी में बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पे बहुत शांति रहती है और यहाँ पे मतलब अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और ये इकोना का बेस्ट लाइब्रेरी। बहुत अच्छा यहाँ पे एनवायरनमेंट है, यहाँ पे शांति मतलब मिलती, मतलब अच्छा यहाँ पे एनवायरनमेंट है, यहाँ पे अच्छा माहौल है, पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट यहाँ पे है।